नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मानदेय जी का दूसरा प्रश्न गुरु जी के समक्ष रख रही हूँ। तो गुरु जी, मानदेय जी का दूसरा प्रश्न है कि ऋग्वेद 8 में अंशुमति नदी के आसपास इंद्र और श्री कृष्ण जी का युद्ध होता है, जिसमें ब्रह्मा जी का तो वर्णन तक नहीं आता। तो गुरुजी, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो बेटा, जो अनादि और अविनाशी भारतीय संस्कृति है वो वेद है। वेद से ही पूरी पृथ्वी पर ज्ञान फैला है। आज के युग में कुछ ज्ञान वेदों से सुना सुनाया और कुछ ज्ञान सो काट ज्ञान कह सकते हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि से पैदा करता है, उस पर किताबें छप जाती हैं। लेकिन जो अनादि और अनंत और अविनाशी ज्ञान है वेद, जो ईश्वर से उत्पन्न होता है, वो जो भी जानते हैं वेदों को, वो जानते हैं कि भाई किस पुस्तक में क्या सत्य है और क्या झूठ है। जो वेद नहीं जानते वो बिल्कुल भी नहीं जान सकते। इसलिए वेद सुनने चाहिए। और आपने जो ये सोचा है वेदों को फैलाने का, ये आपकी बहुत ऊंची सोच है। ईश्वर आप पर प्रसन्न है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर की वाणी को जो भी बोलेगा या इसको फैलाएगा, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उसका आदर मान सम्मान होता है ईश्वर का, और वो हम पे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। तो आपने जो ये पूछा, इसी को मैं समझाने के लिए इतना बोला कि इंद्र और कृष्ण का युद्ध तो कभी हुआ ही नहीं, वेदों में तो है नहीं। एक बात याद रखो, वेदों में इतिहास नहीं है, कहानियां नहीं हैं जो आज के ज़माने में चल रही हैं। उसमें सिर्फ ज्ञान है, विद ज्ञान है। विद धातु से ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है वेद। वेद ही ज्ञान है। और श्री कृष्ण महाराज का जन्म जो है वो द्वापर में हुआ है। वेद जो हैं वो अनादि हैं। इस पृथ्वी पे भी वेद आने का जो समय है 1 अरब 96 करोड़ साल से शुरू होता है। तो जो 1 अरब 96 करोड़ से शुरू होता है, तो जो 1 अरब 96 करोड़ पहले से चले आ रहे हैं वेद, उन वेदों में कृष्ण की लड़ाई का जिक्र कैसे हो सकता है? कृष्ण तो द्वापर में पैदा हुए हैं। ये गंभीर विषय है कि किसी ने हमारी संस्कृति को मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत झूठ बोला है आज तक, और बहुत कुछ झूठ लिखा है किताबों में। उसी का एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा जो है, ऋग्वेद का मंत्र 3 डिजिट में आता है। जैसे पहला मंत्र हम लिखेंगे ऋग्वेद का, तो पहला मंडल, पहला सूक्त,
और पहला मंत्र, तो 3 डिजिट हो गई। ऐसे कोई मंत्र बोलेंगे तो 10वें मंडल का, तो 10वां मंडल 129 सूक्त पहला मंत्र में 3 डिजिट होनी जरूरी है। यहाँ ऋग्वेद मंत्र में आपने 2 डिजिट लिखी हैं, ये गलत है। ऐसा कोई मंत्र ऋग्वेद में नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, अच्छा है आपने उठाया, तो दुनिया को ज्ञान मिले कि वेद इसको डिनाई करता, कोई युद्ध नहीं हुआ। और इंद्र नाम जो है, देखो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर। जैसे राम जा रहे हैं, तो राम सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, जो वेद मंत्र है उसमें क्या सब्जेक्ट है, उसको ढूंढना पड़ता है कि ये वेद मंत्र किसकी तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, संज्ञा की तरफ या नाउन की तरफ। तो जो ज्यादा इशारा जिस तरफ करता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, उस मंत्र का सब्जेक्ट होता है। तो इंद्र कहीं तो जीवात्मा के लिए कहा सब्जेक्ट के अनुसार, कहीं परमात्मा के लिए कहा रूपेण इंद्र। अब यहाँ रूपेण इंद्र जो कहा वो ईश्वर के लिए कहा। तो रूपेण इंद्र, इंद्र का रूप है योगी, पूरे मंत्र में बताया। इंद्र यहाँ क्या है, ईश्वर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट निकला ईश्वर है। अब जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, अग्नि। पर अग्नि कौन सी अग्नि, यहाँ देखो, यहाँ अग्नि का अर्थ क्या है, परमेश्वर। जो वेद नहीं सुनते वो तो हैरान होंगे ही। कई मेरे पास आते थे पहले, महाराज हम अग्नि की पूजा करते हैं, ये देखो ये वेद मंत्र में कहा। फिर हमने उनको समझाया अग्नि तो इसका सब्जेक्ट है। अब अग्नि क्या है, वेद मंत्र क्या बता रहा है, अग्निम ईड़े, अग्नि ईड़े में ना इच्छा, अग्नि को प्राप्त करने की इच्छा करो। अब क्या ये भौतिक अग्नि है यहाँ पर, जो चूल्हे में जलती है या गैस में जलती है या बिजली जलती है, ये अग्नियाँ नहीं, या सूर्य की है, नो। अब आप तो प्रेडिकेट को समझो, यहाँ का अग्निम ईड़े, अग्नि की इच्छा करो। कौन सी अग्नि की, पुरोहितम, जो हमारी पुरियों की रक्षा करती है। ये देश हमारा एक पुरी है, इसमें बहुत सारी पुरियां हैं। दिल्ली में विकासपुरी, जनकपुरी और ना जाने कितनी पुरियां, कहाँ कहाँ। वो उतनी सी एरिया में, पूरा भारतवर्ष बहुत बड़े एरिया में। तो कौन सी अग्नि हमारी रक्षा करे, जो पुरोहितम है, जो हमारा हित चाहती है, वो रक्षा करे। अब देखो अग्नि तो इतना हित कर सकती है हमारा, बड़ी बड़ी मशीनें चलाएगी, ये वो, ठीक है ना। लेकिन हमारी पुरियों की अब जो रक्षा नहीं कर सकती। जब वो जलती है अग्नि तो बड़े बड़ी बिल्डिंगों को जला के खाक कर देती है, भौतिक अग्नि।
पर इस अग्नि के बारे में भगवान कह रहे हैं, अग्निम ईड़े पुरोहितम, जो हमारी पुरियों का रक्षक है, जो हमारा हित चाहता है। यजस्व देवम, यज का देने वाला ये अग्नि। तो ये जो भौतिक अग्नि है, बिजली है, चूल्हे में जलने वाली अग्नि है, गैस पे जलने किसी प्रकार की भी अग्नि, ये हमें यज का ज्ञान नहीं देगी कि भाई यज किया करो, यज्ञम करो। ये वेद के मंत्र हैं। यज्ञ है ईश्वर भुवन से ना भी, यज भुवन के ना, ये ज्ञान तो ईश्वर दे रहा है। ये भौतिक अग्नि कहाँ देगी ये ज्ञान? तो फिर ये ज्ञान तो यहाँ अग्नि का जो नाम रखा परमेश्वर ने, अग धातु से अग्रणी, मतलब अग्रणी में सबसे पहले, इति अग्नि। तो सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है, याद रखो, जब प्रलय अवस्था समाप्त हो जाती है तो वहाँ केवल ऋग्वेद 10:129/6-7 मंत्र होगा वो, उसमें कहा कि वहाँ जीता जागता सिर्फ एक परमेश्वर ही होता है, बाकी सृष्टि नहीं होती। बाकी सृष्टि बाद में बनती है, परमेश्वर बनाता है प्रकृति को लेके। तो अग्नि यहाँ कौन सा अग्नि है? जो प्रलय से भी पहले था और सृष्टि रचना से भी पहले है। तो यहाँ इसलिए अग्नि का अर्थ अग्रणी है, सबसे पहले जो है वो है ईश्वर। यजस्व देवम ऋत्विजम, ऋत्विजम हर ऋतुओं में पूजनीय है। अग्नि की पूजा करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं देगी, वो भौतिक है, जड़ है। और ये तो ईश्वर साक्षात चेतन है जिसकी बात मंत्र कर रहा है। पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, होता देने वाला है ये। रत्न धातमम, सोना चांदी रुपया पैसा, कोयले की खान, लोहे की खान, पता नहीं कितनी कितनी खाने। तो ये अग्नि थोड़ी देगी लोहे की खान या सोना चांदी रुपया, ये ईश्वर देता है। तो यहाँ अग्नि का अर्थ ईश्वर है। ऐसे इंद्र का अर्थ कहीं कुछ है, सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग अर्थ हैं हर के। तो इसलिए इंद्र शब्द जो है जीवात्मा के लिए आता है। तो जीवात्मा ने कृष्ण महाराज से कभी लड़ाई नहीं करी। परमात्मा के लिए भी आता है, परमात्मा को मैंने बता दिया सृष्टि बने 1 अरब से ज़्यादा, तो उस वक्त कृष्ण महाराज थोड़े थे। ये तो नादिक है ईश्वर को। ऐसे ही हर शब्द का अर्थ वेद मंत्रों के सब्जेक्ट को लेकर के तय किया जाता है। और यही अग्नि शब्द कहीं बिजली के बारे में आएगा, गैस के बारे में, या इसमें चूल्हे में जलने वाली अग्नि, तो वहाँ ये अग्नि का अर्थ अग्नि होगा। वो अग्नि आपको कुछ और गुण दे रही है, वो यज्ञ का ज्ञान नहीं दे रही है, वो वेद का ज्ञान नहीं दे रही है, वो आपकी रक्षा नहीं कर रही है। चूल्हे की अग्नि आपको रोटी बना के देगी, सब्जियां बना के देगी, और बड़े काम करो। और बिजली की अग्नि से तो आप कितनी ये चलाते हो, सारा संसार चल रहा है इस पर तो आजकल है। तो ये अर्थ, इसलिए ये गलत है कि इंद्र की लड़ाई कृष्ण महाराज से हुई। कृष्ण महाराज तो द्वापर में हुए हैं। इंद्र शब्द अर्थात जो जीवात्मा भी आता है, परमात्मा भी आता है, विद्वान भी आता है। तो ये गलत अर्थ है। धन्यवाद गुरु जी।
आपने बड़ी ही सरलता से मानदेय जी के प्रश्न का उत्तर दिया। शीघ्र ही हम अगली वीडियो में मानदेय जी के अगले प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे। तो जुड़े रहें वेद ज्ञान की वर्षा का आनंद लेने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि विश्व भर में वेदों की निरंतर वर्षा होती रहे। धन्यवाद।